2026 का ये बजट सेशन राष्ट्रपति का अभिभाषण बगैर प्रधानमंत्री के भाषण के ये पास हुआ। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देश के लिए, और ये स्थिति अगर पैदा करी तो इसके लिए बहुत कुछ जिम्मेदार भाजपा खुद है कि उन्होंने अपने राहुल गांधी को नहीं बोलने का मौका दिया। वो जो बोल रहे थे उसको उन्होंने रोकने की कोशिश करी, और जिस तरीके से उन्होंने आर्मी चीफ की उस वक्तव्य को उठाया, उसके ऊपर भारत के रक्षा मंत्री, भारत के गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री ने अपना जो रिएक्शन दिया कि इस तरीके की कोई भी किताब छपी नहीं है। और उसको लेकर अगले दिन राहुल गांधी जब पहुंचे तो ये उन लोगों के लिए बड़ी असहज स्थिति पैदा हुई, जो मैं समझता हूं कि बीजेपी के लिए या मोदी सरकार के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी। वो शायद इस चीज़ को नहीं समझ रहे थे कि ये मुद्दा इतना गर्म और इतना बड़ा हो जाएगा। विपक्ष लगातार अपनी मौजूदगी दिखा रहा है। पिछले 10 साल के बाद ये पहला मौका हो रहा है कि विपक्ष लगातार पूरी मजबूती से सत्ता पक्ष के साथ भिड़ा हुआ है। सत्ता पक्ष क्योंकि पूर्ण बहुमत में नहीं है, वो भी बैसाखियों के साथ चल रही है, इसलिए उनको भी बहुत कुछ सोच समझ कर करना पड़ता है। और इस बार जो भी सांसद सदस्य हैं वो भी पूरी तरीके से बैकफुट पे नज़र आते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से निशिकांत दुबे जी ने कल को किताबों को दिखाया, वो एक व्यक्तिगत किताबें हो सकती हैं, लेकिन ये देश का मुद्दा था जिसको राहुल गांधी लगातार दिखा रहे थे। तो इससे पूरे देश के अंदर एक अलग मैसेज गया, और प्रधानमंत्री का ना आना, जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि अध्यक्ष लोकसभा द्वारा ये कहा गया कि वो ना आए, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं या कहा गया है। फिर भी प्रधानमंत्री नहीं आए और उन्होंने ये अभिभाषण नहीं संबोधित किया, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इस समय बीजेपी काफ़ी बैकफुट पे है बहुत सारी चीज़ों पे। यूजीसी के मसले पर वो पीछे गई, जो कि एक सोचने का विषय है। उन्हीं के काफ़ी सांसदों ने इसका विरोध किया, चाहे अंदरूनी विरोध किया ना सामने आए, लेकिन उन्होंने विरोध किया। पूरे देश के अंदर बहुत ऐसा माहौल पैदा है हुआ है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण भाजपा स्वयं भी है। कलगी का जिस तरीके से बंगाल को चुनाव को लेके ममता बनर्जी खुद सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो वो भी एक देश के लिए, बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो किस तरीके से इस चीज़ का सामना करेंगी। मैं समझता हूँ लगातार अभी ट्रम्प को लेके सारी चीज़ें हो रही हैं कि हम पेट्रोल किस तरीके से वेनेजुएला से ही खरीदेंगे, तो हमारे संबंध किस तरीके से रशिया और भी जिस जगह से हम पेट्रोल लेते हैं, ईरान, इन सब से क्या स्थिति पैदा होगी, ये भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा होगी, जो बीजेपी मैं समझता हूँ कि इस समय अच्छे सलाहकार या अच्छी रणनीति न बनाने के कारण लगातार बैकफुट पे जा रही है। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि वो इस बार बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। बैसाखियों के सहारे वो सरकार को चला रहे हैं। उनको भी एक डर बना रहता है कि कब चंद्रबाबू नायडू हों या कब नीतीश कुमार हों या कब कोई अन्य पार्टी उनके इससे आगे पीछे कोई बार्गेनिंग ना करे, मोल तोल ना करे। तो इसका भी एक डर उनको बना रहता है, और शायद इसी वजह से बीजेपी इस वाले सत्र के अंदर वो अपने बैकफुट पे है। ये तीसरा कार्यकाल मैं समझता हूँ कि विपक्ष बहुत मजबूती से राहुल गांधी के नेतृत्व में काम कर रहा है, इसलिए मोदी जी के पास अच्छे इस वक्त सलाहकार ना होने की वजह से उनको लगातार बैकफुट पे और सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ रहा है।